नाजरीन, इस वक्त मैं शाही किले में काम करने वाले मजदूर लोग, छोटे लोग, जिनको ये छोटा समझते हैं, गरीब लोग जो कि सारा दिन इन अफसरों की खिदमत करते रहते हैं। कोई चाय लेके आता है तो कोई ड्राइवर है, कोई टेबल साफ कर रहा है तो कोई इनकी खिदमत कर रहा है, कोई इनके बच्चों की सब्जी लेने के लिए जा रहा है तो कोई सारा दिन जो है इनकी खिदमत पर मामूर है। यहाँ पर वो लोग रहते हैं और आपको नाज़रीन मैं सिर्फ यहाँ पर लेके सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि गरीब आदमी की जिंदगी क्या है, वो किस तरह जीते हैं, जिनको यही नहीं पता चलता कि उन्होंने जीना कैसे है और मरना कैसे है। आज आपको ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे आपको जो नजर आ रहे हैं ये 4 वो बाथरूम है, वो वॉशरूम है जो यहाँ पर रहने वाले 40 क्वार्टरों में कम से कम 200 के करीब लोग हैं, अपनी फैमिली के हमरा जो रहते हैं। वो मेरी माएँ, वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां, वो मेरे बुजुर्ग, वो मेरे भाई, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो दिन रात हक हलाल की कमाते हैं और उनकी रोजी इंतहाई हक हलाल की है। वो हक हलाल की रोजी कमाने वाले लोग जो हैं अपने बीवी बच्चों के साथ इन टूटे फूटे क्वार्टरों में रह रहे हैं, जिन क्वार्टरों की छतें टपक रही हैं, जिन क्वार्टरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है, जहां पर सुई गैस तक नहीं है। और यहीं के जो महकमा सारे कदीमा के अफसर हैं वो आलीशान बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? ये कसूर है कि अगर इनके बच्चों को रात को वॉशरूम में जाना हो तो वो लोग चल के तो इन वॉशरूम में आए, और इन वॉशरूमों की हालत नाज़रीन आप देख रहे हैं जिनकी छतें तक टूटी हुई है। और अगर किसी ने अपने घर में कोई वॉशरूम बना लिया है खुद अपने पैसे लगा के, तो उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो उस पर छत डाल सके। लोगों ने टीन की छतें डाली हुई हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने बाहर से दरख्त तोड़ के उसकी टहनियां ला के ऊपर भूसा डाल के तो अपने घरों की छतें बना ली हैं। इनका क्या कसूर है? इनका क्या जुर्म है? इनका ये जुर्म है कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए, ये उस मुल्क में पैदा हुए जिसको मुसलमानों का मुल्क कहा जाता है। तो नाज़रीन, हम चलते हैं और चल के हम उन लोगों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये लोग किन हालात में रह रहे हैं। क्या हुकूमत का फर्ज नहीं है कि वो इन गरीब लोगों की तरफ देखे? क्या हुकूमत ये नहीं जानती कि ये टूटे फूटे बाथरूम जो है, जो कि अस्तबलों के बाथरूम है, और बताया भी ये गया है कि ये क्वार्टर पहले अस्तबल हुआ करते थे। तो आज इंसान की जिंदगी ये हो गई है कि उनको इन अस्तबलों में रहना पड़ रहा है, जहां पर किसी वक्त घोड़े रहते थे और घोड़े लीद करते थे। आए नाजरीन, चले और चल के यहाँ पर जाके यहाँ पर रहने वाले उन मकीनों से बात करें कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी। नाजरीन, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, तेरा अल्लाह खुश रखे। देखो, क्या नाम है आपका? है? मेरा नाम अख्तरी बेगम। अच्छा, तो आपके ये जो क्वार्टर है ये आपके खावंद के नाम है? खान तो मेरा फौत हो गया। अच्छा, अब तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा बीमार हो गया। अच्छा, हाँ, यही कहता है। तो बीमार है वो? हाँ, वो बीमार हो गया, पानी बदल करने। क्या होता है? गया पानी, मुल्तान गया। अच्छा, हाँ। तो किले में मुलाजिम है? हाँ जी, यही मुलाजिम है वो। तो ये आपके क्वार्टरों का क्या हाल है? बस ये देख दो क्या हाल हो रहा है इनका। ये सारे टूटे फूटे सब? अंदर देखो ना, अंदर भी आके देखते हैं। आप बताएं, तो आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं की? बहुत कुछ दिखा दुखू दी है, बहुत ही। अब कल देख लो बस। तो कोई नहीं सुनता? बस सुनने को ऐसा ये अच्छा कर जाए फिर चुप कर जाए। तो अब आप कह रही हैं कि अंदर बहुत ज्यादा बुरा हाल है? हाँ, देखो। हाँ जी, इनके साथ चलते हैं और चल के नाज़रीन देखते हैं कि अंदर ये जो बता रहे हैं। ये देखो, ये मैं का गुजारा कर रहे हैं कि बच्चे मुलाजिम है, क्या करा जाए? तो ये तो बहुत बुरी हालत है। हाँ, क्या करा जाए? देखो, फिर आप ही देख लो, ये तो सारा टूटा हुआ है। सब टूटा हुआ है। तो छत भी इसकी आपने टीन की डाली है? हाँ, ये इसमें पैसे लगाया हमने, 7,000 लगाया था अपनी जेब से। हाँ जी। ये कितने की छत डाली है? ये 7,000। तो 7,000 रुपए की? हाँ जी, सब कुछ ये है, बनाई सब। जी माँ जी, आपका कौन सा घर है? इधर है हमारा घर, उधर। अच्छा, तो क्या आपको बड़े अच्छे घर हैं? ये तो नजर आ रहे हैं, जो कुछ भी है तारे सामने, टूटे पजे इटा रोड़े जोड़े ने, बस यही हाल है। ये सारा कुछ आपने खुद किया है? क्वार्टर तो सरकारी बने हुए हैं ना जी जी, लेकिन जो हमने ऊपर मलबा लगाते हैं अपनी सहूलत के लिए खुद लगाते हैं। कोई नालियों की सफाई नहीं, कोई कूड़ा कचरा, बड़ा ही गंद। इस साल तो बहुत ही ज्यादा यहाँ सफाई हो ही नहीं रही, साल भर। आपके तो ना सफेदी है ना कुछ और है? कुछ भी नहीं। कोई बाथरूम आपके कहाँ पर है?
बाथरूम भी वो देखो टूटे पड़े हैं अच्छा, सारे। ये आपके क्वार्टर यहाँ पर कितने टोटल? हाँ, 40 क्वार्टर हाँ, है। इतने का है। अच्छा, और 40 क्वार्टर में रहने वाले लोग जो हैं वो बाथरूम करने के लिए सामने किसी और जगह जाते हैं? वहाँ जाते थे पहले, अब घरों में कुछ लोगों ने बना लिए हैं। यानी वो जो सामने नजर आ रहे हैं, नाज़रीन मेरा ख्याल है कि वो जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये वो बाथरूम है। अभी लेके चलेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। ये क्या मसले हैं? देखे ना, महकमा सारे कदीमा जो है उसने शाही किले के ऊपर तो जो भी पैसे लगाए सो नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर जो क्वार्टरों का हाल है वो तो बहुत बुरा है। सर देखें, यहाँ पे सफाई का सही इंतज़ाम नहीं है। ये जैसा कि मेरा घर आप देख सकते हैं जी जी। तो इसकी एंट्रेंस देखें, मेन एंट्रेंस जो है वो किस तरह की है आप देख सकते हैं। ये अंदर फूल बूटे ये मैंने खुद अपने मेहनत से लगाए हैं। वो तो चलें, एक अलग इंटीरियर डेकोरेशन है, जी जी। इंटीरियर के लिए अलग है, लेकिन आप एक्सटीरियर देखें, इसका एक्सटीरियर देखें कैसा है। और डेंगू एरेडिकेशन के सिलसिले में वज़ीर आला साहब ने देखें कि मुहिम चलाई हुई है, लेकिन यहाँ आप आके ड्रेन देखें करीब से तो ड्रेन में बिल्कुल, वहाँ ड्रेन ना होने के बराबर है। हमारे घर के आगे से बच्चा कोई बाहर निकले तो एकदम से गिर सकता है। और आप देख सकते हैं कि कूड़े का ढेर जो है। आप जरा ख्वाजा साहब हमें चल के जरा दिखाएंगे जो आपके बाथरूम्स हैं। एक्चुअली मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि आप, अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने के लोग अंदाजन रहते हैं? तकरीबन 40 के करीब घर हैं, तकरीबन 200 के करीब तो लोग 200 करीब 200 के करीब। आए जरा चले नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि कितने इन्होंने खूबसूरत बाथरूम इनके बना रखे हैं। हम उन खूबसूरत बाथरूमों का जो है आज विजिट करते हैं। नाजरीन, ये वो कॉमन टॉयलेट्स हैं जिसमें 200 के करीब लोग जो इन क्वार्टरों में, 40 क्वार्टरों में रहते हैं, वो तकरीबन 200 लोग जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं, वो तमाम के तमाम लोग इतने बेहतरीन बाथरूमों के अंदर आते हैं। और अभी ये बाथरूमों की हालत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको ये दरवाजा बड़ी मुश्किल से, और ये अंदर मैं चाहूँगा कि ये आप बाथरूमों की हालत देखें कि इस दीवार का क्या हाल है और ये बाथरूम का क्या हाल है, कि यहाँ पर कोई शरीफ आदमी जो है वो आके और यहीं पर बाथरूम को यूज करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर माएँ, बहनें, बेटियां और बुजुर्ग जो हैं, जो कि रात को बहुत ही बुरे हालात के अंदर वो लोग आते हैं। और ये 4 बाथरूम है जिन 4 बाथरूमों को यूज किया जाता है। अब इनके क्वार्टर्स से ये जो फासला है ये भी कम से कम जो है वो 200 गज के करीब है। रात को 12 बजे या 1 बजे अगर किसी ने टॉयलेट यूज करना हो तो उसको यहाँ पर आना पड़ता है। और ये हालत देख रहे हैं नाज़रीन आप। और इसी तरीके से मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इनके क्वार्टरों के बिल्कुल साथ साथ डेंगू का मौसम आ गया है, ये गंदगी है, ये पानी है, ये सारे का सारा इसी तरह। अब क्या ये बच्चे जो हैं, ये जो दूर मुझे नजर आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, तो क्या ये बच्चे जो हैं ये इस पानी में गिरते नहीं होंगे, इन नालियों में गिरते नहीं होंगे कि क्या यही इनकी जिंदगी है? नाजरीन, ये एक घर की मेन एंट्रेंस है जहां से इन लोगों ने दाखिल होना है। और ये आपको पानी नजर आ रहा है कि इस पानी में मच्छर भी हैं, मक्खियां भी हैं और बेशुमार जरासीम। इसी अपने क्वार्टर के सामने इनके बच्चे भी खेलते हैं। जी, आपका क्या नाम है? निदा। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। तो ये तो आपका बड़ा अच्छा घर है और घर के बिल्कुल सामने जो है ये नहर बह रही है। क्या किया जा सकता है? ये यहाँ के कोई सफाई करवाता नहीं है यहाँ पर, और कोई आता ही नहीं है यहाँ पे ये ठीक करवाने के लिए। खुद ही सफाई करवानी पड़ती है यहाँ पे, खुद ही करनी पड़ती है हमें सब कुछ। नहीं, आप सेकंड ईयर में पढ़ रही हैं, आपके अब्बू ने, आपकी अम्मी ने, किसी ने तो इनके अफसरों को कुछ कहा होगा। कहते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनता, किसी की मानता ही नहीं है। बस कह कह कर थक गए हैं, काफी अरसे से कहते रहे। हमारी ये गली है और ये देख लो नाली का हाल क्या है, नाली टूटी हुई है सारी, और कोई देखता नहीं है, इधर आते नहीं है कि आके देखे ये नाली कैसे है कैसे नहीं। कि देखिए खुदाई होती है तो हमें कहते हैं कि जी ये गटर पड़ने हैं, पैप पड़ने, अभी तक कोई उनके इरादे नहीं नजर आ रहे। जब आते हैं नाप के ले जाते हैं तो दोबारा कोई ऐसा मसला हल नहीं होता है, क्योंकि काम होता हुआ नजर आए। यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, ना यहाँ पे सफाई है, ना कोई मरम्मत है, ना कोई सफेदी है, कुछ भी नहीं है। ना बच्चों का कोई वो स्कूल का मिलता है वजीफा वगैरह, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये सब कुछ जो करना था हम खुद ही करते हैं। तो आप लोग खुश हैं? नहीं, हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि एक तो तनख्वाही इतनी कम है, ऊपर से इन्होंने इतना वो हमें सहूलत भी नहीं है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। कोई बीमारी का मसला हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਲਵਾਇਆ,
लैट्रीन गुसलखाना सारा कुछ आप बनाया। बच्चों की 10,000 रुपया तनख्वाह है, 2500 रुपया क्वार्टर लॉस या 2000 कटिया जाता, बकाया की बचता, किराया बिल बच्चों की पढ़ाई कख नहीं। चुप ही कर, अल्लाह पैंतन पाक मदद करता, अल्लाह की जात ते चलन दिया सरकट, कुछ ऐसी गल नहीं है। क्या अंदर जाके वेख लो तुसी, जिन्ने पैसे फर्श भी टुटना भी, लैट्रीन 3-4 दिन हो गए ने लैट्रीना बंद ने बच्चों दियां, असी बच्चे इत्थे नवाए ने, बड़े ही हालात बुरे। चलो तनख्वाहां ते वधांदे ने, हुकूमत की करन दई, कुछ नहीं करन दी हुकूमत। जरा जिन्ना भी इन्होंने अगे जाना मर के ते लैके ते खाली हत्थी जान है, ते बच्चों की तलीम व कम सो कम बच्चों की पढ़ाई का तो खर्चा लैन, फीसां तो लैन, कोई कम सो कम बच्चों का कम सो कम नहीं तो 20-25-30,000 रुपया गरीब की तनख्वाह होनी चाहिए। इन्नी महंगाई है, की करन बच्चे रोज दिहाड़ी 5 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं, उहदे बच्चे का की बनता है, कख नहीं आता। बच्चे अमीर के बच्चे इन्नी तलीम करते रोज का 100 रुपया लैके जाते हैं, साढ़े बच्चे 15-20 रुपये 5 रुपये 4-5 बच्चों देते हैं, कुछ नहीं आता। लेकिन इनको कुछ ना कुछ गरीब का तो ख्याल करो ना। ये देखो, ये हमारा घर है और देखो हमारे घर में कुछ भी नहीं है और हम गरीब आदमी है। ऐसे अवाम को क्या किया जाए जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। देखो हमारे टूटे फूटे घर हैं और हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और हमारा किचन देखो नहीं है, हमारा छत नहीं है, मेरा मियाँ बीमार है, वो चारपाई पे पड़ा है और हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कोई नौकरी नहीं दे रहा। ऐसे अवाम को क्या किया जाए, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम गरीब आदमी हैं और देखो हमारा कुछ भी नहीं है, एक कमरा है और हम कितने आदमी हैं। और देखो हमारा एक बेटा कमाने वाला है और सब खाने वाले हैं और 3 मेरी पोती हैं, वो कुछ भी नहीं दे रहे, और मेरी बेटी की शादी है वो कुछ भी नहीं बना रहे। और हम क्या करें इस हुकूमत को, वो कहते हैं हम खर्चा देते हैं, हम ये करते हैं, बेनजीर के पैसे लगाए तो वो हमें दे नहीं रहे और हम क्या कर सकते हैं ऐसी हालात में। अच्छा हाफिज साहब ये बताइएगा कि आप कैसे यहाँ पर रहते हैं, ये जो आपकी छतें हैं इनका तो बड़ा बुरा हाल है। सर हमें मजबूरी के तहत रह रहे हैं इधर। मजबूरी किस चीज की? मजबूरी इसकी है कि हम बाहर रह नहीं सकते, बाहर किराया बहुत ज्यादा है मकानों का। तो यहाँ कितना किराया? यहाँ भी किराया, लेकिन पापा के पे में से ही काट लेते हैं वो किराया। कितना? इसका इल्म हमें नहीं है क्योंकि वो को ही पता, वो उसमें से काट लेते हैं। तो बेटा जब बारिश होती है तो उस वक्त ये जो है ये छतें जो है ये इनमें से पानी तो गिरता होगा? जी सर पानी तो गिरता है, लेकिन हमने थोड़ा बहुत ऊपर कवरिंग की भी है, थोड़ी बहुत इनकी, काफी ज्यादा पानी गिरता है ऊपर से। हाँ जी। और बाकी आपका घर जो है वो भी सारा टूटा हुआ है? हाँ बाहर आप देख रहे हैं ये सारा टूटा ही हुआ है, जाहिर बात है। पुराना ये काफी पुराने, ये सुनने में आया कि पहले सबसे पहले इधर जो ना शुरू मुगलिया दौर में इधर घोड़े बांधे होते थे मकानों में। उस वक्त क्या ये घोड़े बांधते थे? घोड़े बांधते थे। ये फिलहाल तो हम मुतमईन है, बस गुजारा कर रहे हैं, काफी अरसे से रह रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं? गुजारा मतलब अच्छा ठीक है, गुजर है अच्छी। नहीं आपके घर की छतें ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी गवर्नमेंट पैसे आपको टका के दे रही है? गवर्नमेंट क्या देना है? नहीं आपका तो घर जो है बकायदा महल बना हुआ है, आपने लंबे चौड़े पैसे सरकारी खर्च करवाए अपने घर पे। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने सरकारी घर पे हुकूमत के काफी पैसे लगवाए हैं, बाकी लोगों के घर टूटे हुए हैं, उनकी छतें टूटी हुई हैं, आपका घर तो बेहतरीन है। आप लोगों का घर जी आप लोग इसमें मजबूरन जैसे सारे रह रहे हैं वैसे हम भी रह रहे हैं। नहीं तो आप तो कह रहे हैं बेहतरीन है, तो हम रह रहे हैं हमें। हाँ जी ठीक है, रह रहे हैं, नौकरी करते हैं। अब अगर उनकी 10,000 तनख्वाह है तो वो कह रही थी 3,000 आप किराया कटवाएं, यानी कि क्वार्टरों में। अगर आप एहसास कर सकते हो तो ना किराया कटवाएं, वो बच्चों को पालें कि अपना किराया कटवाए। और आज आपको पता है कितनी महंगाई है, तो गुजारा नहीं होता। 4-4 5-5 बच्चे हैं, तो ये हुकूमत को चाहिए कि ये अगर आपने इनको सहूलत देनी है तो किराया ना ले। मेरा काम नहीं करते वो। कौन? अफसर, जो अफसर है। काम नहीं करते आपका? क्यों? करते हैं काम, ये नहीं काम करते हैं। हाँ जी ये देखा ना, ये देखा आप, ये छत देखिए, ठीक है, और ये जरा सा आप अंदर मसान रुक करके देखें, ये छत की हालत देखें हमारे। ये हमने खुद बनाया था, लेकिन अब मेरी इतनी औकात नहीं है कि भाई मैं इनको मसन दोबारा रिपेयर करवाऊं। ये आपने खुद बनाया? ये हमने खुद बनाया हुआ है, इतना पैसा खुद लगाया हुआ है। लेकिन आपका किचन कह लो या अंदर वो रखे हुए हैं, हमने सिर्फ पेटी रखी हुई है। जब बारिश होती है सारा पानी जो है मसन बारिश के साथ हमारा आता है, ये सारा तो जो है ना। रहते अंदर कमरा है कोई? देखिए वो तो बहुत खुश है, लेकिन ये है कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई वाली वारिस कोई नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है कि आपने खाया भी है या नहीं खाया, आप रह रहे हैं तो किस हालत में रह रहे हैं। इंसान है या जानवर है, कोई मसन भेदभाव नहीं है।
जो खुश जिनकी अप्रोच थी उन्होंने उनको किसी ने आके नहीं पूछा कि आपने ये कहाँ तक मसन में ये बढ़ाया कि मकान बढ़ा के उन्होंने आगे अपना मसन काफ़ी गलियाँ तंग कर दी हैं। हम ये है कि हम 1 इंच ना खुद कर मसन ना तो इतनी कैपेसिटी है कि हम खुद कर सके और ना भाई वही बात है कि भाई हुकूमत हमारा साथ दे रही है। अब इतने हमारे मेंबर हैं घर के, हम लोग रहें तो कैसे रहें। नाज़रीन, आपने देखा है कि महकमा आसारे कदीमा के शाही किले में रहने वाले, इन क्वार्टरों में रहने वाले लोग जो हैं इनका क्या हाल है। ये मदद के लिए जाएं तो किसके पास जाएं। ये पूरी की पूरी बस्ती जो है, इसमें ये जो 40 क्वार्टरों में लोग रहते हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसी के तन पर कपड़े नहीं हैं तो किसी के पाँव में जूती नहीं है। इनकी छतें भी टूटी हुई हैं जिनमें से पानी गिरता रहता है, टपकता रहता है। ये लोग, जिस तरह आपने देखा कि कुछ खवातीन ने बताया कि वो खवातीन जो हैं वो जब बारिश होती है तो अपने बच्चों को लेके खुद जो है किसी जगह पर छुप जाती हैं। सिर्फ इसलिए छुप जाती हैं कि उनके बच्चे जो है वो उस पानी से बचे रहें। ना इनको ये पता चलता है कि गर्मी से बचना कैसे है, ना इनको सर्दी से बचने का एहसास है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और ये इस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर शाहाना अखराजात करने वाले बहुत बहुत ताकतवर सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो नाज़रीन, क्या वजह है कि इनकी हालत जार पर क्यों तवज्जो नहीं की जा सकती। नाज़रीन, यहां तक इन लोगों का कहना है कि यहां पर जो डायरेक्टर हैं सलीमुल हक, वो आते हैं तो वो सिर्फ गेट के बाहर से चले जाते हैं। उनको तो सिर्फ गर्ज है तो सिर्फ इतनी कि यहां पर फूल कैसे लगे हुए हैं और किले में आने वाले अफसरों को प्रोटोकॉल कैसे देना है। जब लोगों को ये बात पता चले कि अफसरान जो हैं वो आला हकाम की और सियासतदानों की सिर्फ चमचागिरी पर लगे हुए हैं, तो इस अवाम की हालत कभी नहीं बदलेगी। आप नाज़रीन अंदाजा कर सकते हैं कि किसका कसूर है, कौन जिम्मेदार है इन तमाम चीजों का। और ये साबित होता है कि यहाँ पर बैठे एयर कंडीशन कमरों में हुकूमत करने वाले इक़्तिदार के नशे में चूर वो अफसरान जिन्होंने कभी इनकी हालत नहीं देखी। तो नाज़रीन, इस पर इन हुक्मरानों के खिलाफ एक्शन लेना किसका काम है। अवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो बेचारी रो सकती है, बिलख सकती है। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर।